हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चिंजन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश फॉर में आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसा कि जानते हैं, अब ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है आपके लिए। उसका एक रीज़न है, दैट इज़ बोर्ड एग्ज़ाम। क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें ड्यूटी लगी हुई है। तो काफ़ी बिजीनेस के बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले पार्ट में आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आ रहे हैं किसका, ड्रामा का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। ड्रामा क्या है? ड्रामा वो देखिए, इंग्लिश जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, उन्हें मालूम है ड्रामा का क्या इंपॉर्टेंस है एंड द व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रामास ऑफ विलियम शेक्सपियर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ड्रामा क्या है? ड्रामा, पहले ड्रामा के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश ड्रामा, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ड्रामा के बारे में। द ब्रिटिश ड्रामा, बात इंग्लैंड की हो रही है। जो ब्रिटिश ड्रामा है बिगेन, शुरू हुआ इन 14th एंड 15th सेंचुरीज में, 14 और 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इट ग्रू आउट ऑफ लिटर्जी, इसका मतलब क्या है? अ रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च। चर्च में कुछ धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, उनसे ये ड्रामा जनरेट हुआ। द मिस्ट्री प्ले एंड मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले मिरेकल प्ले ये सब चर्च से संबंधित थे। विच ग्रू आउट ऑफ द लिटर्जिकल ड्रामा इनटू बीइंग 14th सेंचुरी। दो तरह के प्ले थे, मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस। जो मिस्ट्री प्लेस थे वो डील करते थे सब्जेक्ट से जो बाइबल से लिए गए थे विषय, और मिरेकल प्लेस डील करते थे जीवन से और साधु संतों के चमत्कारों से। वो मिरेकल प्ले थे, नाम से ही मालूम पड़ रहा है मिरेकल मतलब चमत्कार। ठीक है, और मिस्ट्री प्लेस टेकन फ्रॉम द बाइबल। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मोरलिटी प्ले डील्स किससे करते हैं, मिस्ट्री प्लेस किससे डील करते हैं। द मोरलिटी प्लेस, इसमें पहला है द मोरलिटी प्लेस पर पॉपुलर थे इन 15 एंड 16 सेंचुरी। देवर सीरियस प्लेस, क्योंकि आप जानते हैं मोरालिटी की बात हो रही है, तो सीरियस प्लेस होंगे जो डील करते हैं किससे, एब्स्ट्रैक्शंस, एलिगरीज। एलिगरी आप जानते ही हैं, जो रिप्रेजेंट की जाती हैं किसमें, सर्टेन क्वालिटीज एंड टाइप्स, जैसे सिन, पाप, ग्रेस, आशीर्वाद, रिपेंटेंस, पश्चाताप, परसेवरेंस, कांस्टेंट एफर्ट टू डू एनीथिंग या टू अचीव एनीथिंग, गुड और बैड, एंजल्स, सेवन डेडली सिंस। ठीक है, ये सब मोरलिटी प्लेस में थे। एवरी मैन फेमस है, जो माना जाता है बेस्ट मोरलिटी प्ले, ये आपको बस मालूम होनी चाहिए। उसके बाद इंटरल्यूड, ये एक शॉर्ट प्ले था प्रोड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हम्बल रैंक करेक्टर को दिखाता था। देयर वॉज एब्सेंस ऑफ एलिगोरिकल फिगर्स, इसमें एलिगोरिकल फिगर्स की क्या होती थी, कमी होती थी, होते ही नहीं थे। और ह्यूमर इज द आउटस्टेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्लेस। और इस तरह के जो इंटरल्यूड प्ले थे, उनका जो मेन जो थीम थी या मेन चीज थी वो थी ह्यूमर, मजाक। इंटरल्यूड मतलब इंटरवल भी कह सकते हैं। देखा होगा आपने मैकबेथ जैसी ट्रेजेडीज में भी क्या इंटरल्यूड है, कॉमेडी है, बीच में एक छोटा सा कैरेक्टर है जो कॉमेडी क्रिएट करता है, उसी को हमने क्या कहा है, इंटरल्यूड। जॉन हेवुड का ये वर्क है द फोर पीस। नोट निकोलस का है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो 1552 में लिखा गया। ये फर्स्ट प्योर इंग्लिश क्या है, कॉमेडी है। क्या है, कॉमेडी। और द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी है इन इंग्लिश में गॉरबुडक, या इसे हम और नाम से जानते हैं फेरेक्स एंड पोरेक्स। 1561 में लिखा है सैगविल ने और नॉर्टन ने। अब बात करते हैं ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या है आप जानते ही हैं। विलियम शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ठीक है, बहुत फेमस है, इनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहले जाने ट्रेजेडी है क्या है। वैसे ट्रेजेडी आप सब जानते हैं, दुख होता है,
दुख को बोलते हैं। बट एरिस्टोटल क्या कहते हैं ट्रेजेडी को? ये देखिए, पीजीटी में आया है, 2000 में भी आया है, 2009 में भी आया है। क्या है ट्रेजेडी? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन। ट्रेजेडी क्या है? अनुकरण है किसका? ऑफ एन एक्शन का, किसी कार्य का, किसी काम का जो सीरियस होता है, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड होते हैं, कुछ निश्चित मापन होते हैं इसमें। और जो लैंग्वेज होती है वो एम्बेलिश्ड होती है, सुशोभित होती है विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। मतलब इसमें हर तरह के को कलात्मक चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ट्रेजेडी में वर्स हुआ, रिदम हुआ, मीटर हुआ, एवरीथिंग टू मेक इट एम्बेलिश्ड। ऑर्नामेंट थ्रो पिटी, दया होती है, डर होता है। ब्रिंग अबाउट द कैथारसिस, बताया था मैंने आपको कैथारसिस क्या है। कैथारसिस क्या है? भाव विरेचन, शुद्धि, ऐसे विचार आनंद का विरेचन होना। ठीक है। देर ऑन सच इमोशंस। और ये किसने डिफाइन किया है? एरिस्टोटल ने डिफाइंस ट्रेजेडी अपने वर्क किसमें? पोएटिक्स में। ठीक है, बताया भी है आपको कैथारसिस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude in language. Embellished है, सुशोभित है, with each kind of artistic ornament. इसमें artistic ornament है। और किसके थ्रू? पिटी, फियर, जो bring about the catharsis, जो आते हैं किससे? प्रकाशित होते हैं किससे? कैथारसिस से। They are on such emotion। बात करते हैं किसकी? फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी की। क्या है फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी? सबसे पहले फर्स्ट, ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी वाज फाउंडेड बाय एसिलस, सोफोकल्स, यूरिपिडीज, इनके द्वारा। किसमें? एथेंस में। इन अबाउट 5th सेंचुरी बीसी। ये ग्रीक ट्रेजेडी है सबसे पुरानी, जो 5वीं शताब्दी में फाउंड की गई थी। और दो फेमस ग्रीक ट्रेजेडीज आर हैं, कौन सी फेमस ग्रीक ट्रेजेडीज? ऑडिपस द किंग, इलेक्ट्रा, एंटीगोन। ये क्या है? फेमस ट्रेजेडीज हैं। हेरोइक ट्रेजेडी, जिन्हें हम रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कह देते हैं, इज द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट हीरो। ग्रेट हीरो की ट्रेजेडीज हुआ करती हैं। और हीरोइन फॉर द सेक ऑफ लव। अब हेरोइक ट्रेजेडी है तो किसकी खातिर होंगी? लव और सम्मान की खातिर। दिस फॉर्म ऑफ ड्रामा वॉज मेनली स्पेसिफिक टू रेस्टोरेशन एज। इस तरह का जो ड्रामा की फॉर्म थी, ये किससे संबंधित थी? मेनली स्पेसिफिक थी रेस्टोरेशन एज से। इट इज रिटन इन हेरोइक कपलेट एंड इन ब्लैंक वर्स। ये किस में लिखी जाती है? ब्लैंक वर्स में और हेरोइक कपलेट में। द फेमस हेरोइक ट्रेजेडीज आर कौन सी है? ऑल फॉर लव बाय ड्रायडन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑल फॉर लव बाय ड्रायडन, ये क्या है? हेरोइक ट्रेजेडी है। और सेकंड है द सीज ऑफ रोड्स बाय डी एविडेंट। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, रिवेंज ट्रेजेडी। द टर्म रिवेंज तो आप जानते ही हैं, बदला, was first introduced in 1900। 1900 में ये इंट्रोड्यूस की गई बाय किसके द्वारा? A.S. थॉर्नडाइक। रिटन इन, लिखी जाती थी इन द लेट एलिजाबेथन एंड अर्ली जैकोबियन एरा, जैकोबस। ठीक है। द रोमन ड्रामेटिस्ट सिनेका इज रिगार्डेड एज द सोर्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। इस नाम को ध्यान रखिएगा। सिनेगा, सिनेका इज रिगार्डेड, माने जाते हैं, ठीक है, द सोर्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी के सोर्स माने जाते हैं। फेमस रिवेंज ट्रेजेडी आप जानते हैं, थॉमस किड की है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। और आप ये भी जानते हैं विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है हेमलेट, वो किसका सोर्स है? यही सोर्स है हेमलेट के लिए भी। शेक्सपियर हेमलेट, गॉर्बडक पहली ट्रेजेडी है आपकी, आप जानते हैं, पहली ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी। ये रही हमारी फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी। नाउ कम टू अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एंड द वन इज कॉमेडी। अब कॉमेडी की बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडीज भी काफ़ी अच्छी लिखी हुई हैं। इट इज़ अ ड्रामेटिक कंपोजिशन ऑफ अ लाइट अम्यूजिंग थीम। इसमें क्या होता है? फन होता है, ह्यूमर होता है, मजाक होता है, सटायर, किसी की विवेचना होती है, और हैप्पी एंडिंग होती है। जैसे फर्स्ट है आपकी द क्लासिकल कॉमेडी, वॉज इन्वेंटेड बाय एरिस्टोफेन्स इन एथेंस इन 5th सेंचुरी बीसी। ये 5th सेंचुरी में हुआ था, ये भी 5th सेंचुरी में है। एंड डेवलप्ड बाय, और विकसित किसके द्वारा हुआ? मेनेंडर इन एथेंस
किस कब 14th सेंचुरी में। द रोमन कॉमिक पोइट प्लेटस ने भी इसी क्लासिक कॉमेडी को क्या किया था, अडॉप्ट किया था इन 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमेडी, द रोमांटिक कॉमेडी। अब रोमांटिक कॉमेडी है, सी बात है, विलियम शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम आता है। वॉज डेवलप्ड बाई एलिजाबेथन प्लेराइट सच एज थॉमस लॉज। थॉमस लॉज ने लिखा था रोज़लिंड, और यही सोर्स था किसका, विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट के लिए, यही सोर्स था। और द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमेडीज हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वॉज डेवलप्ड बाई वेन जॉनसन। वेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। द एलिजाबेथन इसके ये पोइट थे, राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे। इट वॉज बेस्ड ऑन द एंशियंट साइकिल ऑफ फिजियोलॉजिकल थ्योरी, फिजियोलॉजिकल थ्योरी पे बेस्ड थी 4 ह्यूमर्स, जिसमें फर्स्ट ब्लड, हेल्म, कोलर एंड मेलनकली, ये 4, ये एलटीएड में ही पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में जब एग्जाम हुआ था कि 4 में से कौन शामिल नहीं है। हिज फेमस कॉमेडीज कौन सी हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एल्केमिस्ट, वॉलपॉन। ये नेक्स्ट 3rd पार्ट था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कॉमेडी का। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 4, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैनर्स की बात कर रहे हैं तो सी बात है, न्यू क्लासिकल एज कहीं ना कहीं इसमें होगी। ठीक है, वॉज अ बिटर सटायर, एक सटायर था, एक आलोचना थी ऑन द अफेक्टेड सोशल मैनर्स पर। मोर लैप्सेक्स, इंट्रिग, षड्यंत्र एंड लाइसेंसियसनेस, मतलब दुराचारीपन जो प्रिवेलेंट था, व्याप्त था इन कोर्ट, फैशनेबल पीपल एंड द जेंट्री, जो समाज के ऊंचे वर्ग लोग थे, फैशनेबल लोग थे, उनके बीच जो चीजें व्याप्त थी उन पर क्या एक कड़ा सटायर है। विलियम कॉन्ग्रिव्स का है द वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्क है विलियम कॉन्ग्रिव्स का। जॉर्ज एथेस का सी वुड इफ सी कुड, वेकरले का द कंट्री इज वाइफ। ये सब कॉमेडी ऑफ मैनर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट नंबर 5, द सेंटिमेंटल कॉमेडी। वर द लाइंग लवर्स बाई स्टील, रिचार्ड स्टील एंड द केयरलेस हस्बैंड बाई कॉले। इसमें सेंटिमेंटल कॉमेडी है, भावना संवेदनात्मक चीजें हैं। एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी नंबर 6 of the 18th century is the traditional satirical comedy है। In 1730 it arose as a reactionary force in the theatre against the sentimental comedy, और sentimental comedy का बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्ड स्मिथ का She stooped to conquer and saddens the rivals। ठीक है, ये रहा हमारा ड्रामा की फॉर्म्स है, कॉमेडी और क्या है, ट्रेजिडी। नेक्स्ट पार्ट में हम अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा भी पढ़ेंगे, साथ में नोवेल, फिक्शन, ऐसे इनके बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।